हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया, अल्फा ओमेगा, हालेलुया, जिंदा खुदा, हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। सामर्थ्य में महान, अनुग्रहकारी, पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। तारीफ हो सेनाओं की हवा, शांति की राजकुमार परमेश्वर पिता, आपके नाम की हम महिमा को करते, आपके नाम की हम इबादत करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अपने निकट अपनी उपस्थिति में लेकर आया। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा। तमाम खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से और हर एक बहलियों के जालों से बचाया। परमेश्वर पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते। आपने हमें अपने स्वर्गीय हाथों में संभाल कर रखा। मेरे खुदावन, आपने हमारे आने जाने में सहायता, मदद किया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की इबादत करते। प्रभु जी, आपकी महिमा करते, आपकी भलाइयों के लिए, करुणा के लिए और आपकी उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आप ही एक ऐसे परमेश्वर हो जो हम पर अनुग्रह करते, दया करते, क्योंकि आप ही मार्ग, सत्य, जीवन हो। खुदावन, आप जीवन की रोटी, जीवन के जल हो। मेरे प्यार पूजी, आपकी बगैर हम कुछ भी नहीं है। आप सचमुच में महान परमेश्वर हो। आप हमारे राजाओं के राजा हो। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। हम आपसे दुआ करते कि हमारे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा हमारे जीवन से जो पाप अपराध है, प्रभु जी, हम उन सभी पापों के लिए, अपराधों के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर, हमें अपने कीमती और बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। परमेश्वर, आपने हमारे लिए अपने कीमती और बेशुमार लहू को बहाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। मेरे प्यार प्रभु जी, आपके उस जिंदा लहू में खुद को हम समर्पित करते हैं और आपके उस जिंदा लहू से खुद को धोकर शुद्ध और पवित्र करते। आप खुदावन जैसे पवित्र हो, खुदावन हमें भी वैसे ही पवित्र बनाइए। मेरे प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते। हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की महिमा करते। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जीवित वचन की ओर जाते हैं। आप अपने पवित्र आत्मा से होकर हमसे बोलो, बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर पिता हमें बताइए और हम पर दया कीजिए, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। हालेलुया। तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 119 अध्याय के 28 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि दाऊद लिखता है कि दाऊद का हृदय उदासी, निराशाओं, चिंताओं की वजह से उनका मन, हालेलुया,
टूट चुका है, गल चुका है, बिखर चुका है। और दाऊद परमेश्वर से कहता है, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में यह सीखते हैं कि जब किसी का मन टूट जाता है, जब किसी का मन उदास हो जाता है, निराशाओं में, चिंताओं की ओर, हालेलुया, जब किसी का मन ऐसी स्थिति में चला जाता है, तो उस मनुष्य का मन किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ों को करने की ओर नहीं लगता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे मनुष्य का पूरा शरीर मन के टूटने की वजह से पूरा शरीर मुर्दे के समान बन जाता है। हालेलुया। जिसमें दाऊद कहता है परमेश्वर से, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र स्थान से हमारी सहायता, मदद करने वाला जिंदा परमेश्वर है। और वही परमेश्वर सिय्योन से हमको संभाल कर रखने वाला खुदावन है। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, भजन संहिता 22 अध्याय के 14 आयत में लिखा है, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। हालेलुया। दाऊद इस आयत में बताना चाहता है कि दाऊद का जो मन है, उसका जो हृदय है, वह किस रीति से, हालेलुया, एक टूटे हुए बर्तन के समान बिखर गया है, पिघल गया है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद अपने मन के भीतरी भागों के विषय में बता रहा है कि जल के समान दाऊद का मन, विचार बह चुका है। अब उसके अंदर एक नए विचार, नई सोच उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब उस वक्त ऐसी स्थिति में दाऊद को परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है। जब हमारा मन विचलित हो जाता है, उदास हो जाता है, निराशाओं की ओर चला जाता है, क्योंकि हमारा मन एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा असाध्य रोग लग जाता है। हालेलुया। और मन के टूटने से सारी हड्डियां भी टूट जाती है। हालेलुया। मन के टूटने से हमारे शरीर के एक भी अंग सही रीति से कार्य को नहीं करते हैं। मन के टूटने से हमें कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद इस आयत में बताना चाहता है कि दाऊद का जब मन टूट गया, निराशाओं में, चिंताओं की ओर चला गया, तो ऐसी स्थिति में दाऊद को
परमेश्वर की जीवित वचन और परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हर एक इंसान को परमेश्वर की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे मनों को शुद्ध और पवित्र करता है। परमेश्वर ही है जो हमारे मनों को जांचता है और हमारे मनों के लिए एक अद्भुत उत्तम वचन को परमेश्वर ही देता है। परमेश्वर ही है जो हमारे भीतरी बातों को समझता है, जानता है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमें सामर्थ्य देता है, और वो जो हमें सामर्थ्य देता है हम उस सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ही है जो हमें हिम्मत, हियाब और हमें मजबूत करता है। परमेश्वर ही है जो हमें नए बल, नई शक्ति और शांति देता है। परमेश्वर ही है जो हमें वो सब कुछ देता है जो हमें ज़रूरत है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर ही है जो वो सारी चीज़ों को हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सारी चिंताओं को, हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर उठा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों में हमें सिखाना चाहता है, जब किसी का मन टूट जाता है तो उस टूटे हुए, बिखरे हुए मनों को परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही उस टूटे हुए मन को संभालता है, टूटे हुए चीज़ों को जोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मनों के अंदर परमेश्वर अपने प्रेम को रखता है। जिस रीति से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम को उत्पन्न किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु नासरी, हालेलुया, सूली पर लटके हुए परमेश्वर से विनती करता है कि हे परमेश्वर, हे खुदा, ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, माफ कर, क्योंकि इनसे जो कुछ हुआ भूल से, अनजाने में हुआ। हालेलुया। उस वक्त परमेश्वर का मन, यीशु नासरी का मन, हृदय, हालेलुया, विचलित हुआ होगा। उनका मन भी टूटा होगा, क्योंकि यीशु नासरी जिनके साथ में रहता था उनमें से एक ने उस यीशु नासरी को, हालेलुया, विरोधियों के हाथों में पकड़वा दिया, तो उनका मन कितना टूटा होगा, कितना निराशा की ओर उनका विचार गया होगा। लेकिन हम परमेश्वर से सीखते हैं कि परमेश्वर, हालेलुया, अपने अंतिम और आखिरी समय में पिता से, हालेलुया, अपने विरोधियों के लिए माफ़ी मांगता है। हालेलुया। यीशु नासरी का मन
हृदय टूटने के बावजूद भी परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं। हालेलुया। तो हम इन घटनाओं से और इन आयतों से हम सीखते हैं कि हमें बल और सामर्थ्य परमेश्वर देता है, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे हम मन से कितने भी उदास, चाहे हम अपने मन से क्यों न टूटे हो, लेकिन जब परमेश्वर हमें सामर्थ्य को देगा, हम उस सामर्थ्य में, बल में, शक्ति में हर एक चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त करने वाले हम नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, और वही उस वक्त हमारे मनों को, विचारों को दृढ़ और मजबूत भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। महान 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 जीवित परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, हालेलुया, मुक्तिदाता, हालेलुया, पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। पवित्र खुदा, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम तारीफ करते। सचमुच में तू हमारे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य, महान जीवित परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते। तू ही महान परमेश्वर, राजाओं की राजा, हालेलुया, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य, महान जिंदा खुदा, धन्यवाद करते। एक बार फिर हम हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में हम सौंपते प्रभु जी, और आपके जिंदा लहू में हम कवर करते। परमेश्वर, हम आपके अभिषेक को, सामर्थ्य को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक के जीवन में एक आनंद की, शांति की, सुख की हम घोषणा करते। मेरे प्यार प्रभु जी, आपके नाम की महिमा को हर एक के जीवन में मांगते। परमेश्वर, हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में आपके अद्भुत आशीष को, सफलताओं को हम यीशु के नाम में मांगते। हर एक लोगों के जीवन में एक अद्भुत महिमा को, सामर्थ्य को, जलाल को परमेश्वर पिता हम मांगते। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हमारे जिंदा पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत अभिषेकों के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते। आपके नाम की हम महिमा करते। खुदावन पिता परमेश्वर यीशु नासरी, आपकी हम तारीफ करते, आपका धन्यवाद करते। खुदावन यीशु नासरी, दया कर, अनुग्रह कर, हर एक लोगों के आने और जाने में परमेश्वर तू सहायता कर, मदद कर। आपकी स्वर्गदूतों की पहराओं को यीशु मसीह नासरी के नाम में लगाते। परमेश्वर पिता खुदावन यीशु नासरी, दया कर, अनुग्रह कर। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, जलाल के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते। आपके नाम की हम तारीफ करते। खुदावन जीवित परमेश्वर यीशु नासरी, दया कर, अनुग्रह कर। आपकी अद्भुत अनुग्रह स्तुति के लिए धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।